राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक बड़े आदमी नहीं महामानव बने में उन्होंने संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी महानता का आधार स्तंभ बताया है अपने समय का पूरा सदुपयोग। क्योंकि समय बहुत बड़ा धन है, भौतिक धन से अधिक मूल्यवान। तथापि बहुत लोग बेईमानी अपनाकर छल बल से धूर्तता से उस मूल्यवान समय में धन को बटोरते देखे जाते हैं, जबकि ईमानदारी और श्रमशीलता का अर्थ यह है कि अपने श्रम के उचित मूल्य से अधिक की अपेक्षा ना की जाए। व्यक्ति स्वार्थ, मोह एवं लोभ का आकर्षण प्रस्तुत होते ही अपनी गरिमा गंवाते देखे जाते हैं। आदर्शों के प्रति आस्थावान लोग इन क्षणिक आकर्षणों से प्रभावित ना होकर अपनी न्याय प्रेत्या श्रमशीलता कर्तव्य निष्ठा का ही परिचय देते हैं। बाटा व बिरला जैसे ही उच्च कोटि तक जाते हैं, जबकि गलत मार्ग से जिन्होंने धन यदि कमा भी लिया तो वह स्थिर नहीं रह सकता। साहस, सूझबूझ, मधुर भाषण, व्यवहार कुशलता आदि वे गुण हैं जो उपार्जन का कारण बनते हैं। दूसरी ओर रिश्वत लेना, मिलावट करना, धोखाधड़ी बरतना, सरकारी टैक्स हड़पना, कालाबाजारी करते पकड़े जाना, सरकारी दंड पाते हैं ऐसे लोग तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा गंवाते हैं। इसलिए धन की तुलना में सद्गुण ही कहीं अधिक मूल्यवान है। महापुरुष सद्गुणों की संपदा ही अर्जित करते हैं, त्याग व बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। स्पष्ट है कि नीति पर चलते हुए मिलने वाला आंतरिक संतोष व सम्मान धन की तुलना में कहीं अधिक कीमती व स्थायी है। लगन एवं उत्कट अभिलाषा एक प्रकार का चुंबक कहा जा सकता है, जिसके आकर्षण से अनुकूल शक्तियाँ खींची जाती हैं, जैसे गड्ढे में चारों ओर वर्षा का पानी। दुबले पतले शरीर वालों ने बलवान बनने की उत्कंठा आकांक्षा से प्रेरित होकर व्यायाम, आहार विहार, संयम का पालन कर अपने को उच्च श्रेणी का बलवान बनाया है। कीट पतंगे फूलों के आसपास घूमते रहते हैं, पर उनमें से केवल मधुमक्खी ही शहद निकालने की उत्कंठा रखती है। यही उत्कंठा मनुष्य की नियमितता, सक्रियता व क्रियाशीलता पर आधारित है। इन्हीं के माध्यम से अपनी अनगढ़ आदतों को सुधारने के लिए संघर्षों से जूझते हुए जो श्रेय पाते हैं, ऐसे लोगों को सच्चे अर्थों में शूरवीर की संज्ञा दी जाती है। वैभव नहीं महानता कमाए नामक अध्याय में उन्होंने समझाया है कि प्रकृति ने मनुष्य के उद्देश्य के अनुरूप सभी वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं। वह है मनुष्य का नैतिक, बौद्धिक और आत्मिक स्तर का विकास और उन्नयन। परंतु मनुष्य अत्यधिक समृद्धिवान बनना ही सर्वतोमुखी उन्नति और शांति का आधार मान लेता है। जिस उपार्जन में अनीति का उपयोग किया जाए वह धन अमंगलकारी दुष्प्रवृत्तियों में ही खर्च होता है। बुरा तब है जब समृद्धि ही जीवन दर्शन बन जाए। साधन सुविधा बढ़े पर उनका उपयोग वैभव, विलास, बड़प्पन की धाक जमाने में नहीं बल्कि विभूतियों, आंतरिक सद्गुणों को कहते हैं। वे जहाँ भी होंगी व्यक्तित्व में श्रेष्ठता का समावेश करेंगी। उनके अनुसार न्यायोपार्जित आजीविका से गरीबी जैसा गुजारा करते हुए भी इतना संतोष रहता है जितना अनीति उपार्जित विपुल संपदा के स्वामी को स्वप्न में भी नहीं रहता। इसलिए धन को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करके जो प्रतिभाएं जैसे गायक, वादक, अभिनेता, साहित्यकार, धर्मगुरु, राजनेता लालच में कार्य कर रही हैं और अपना सतीत्व तक बेचने में लालायित हैं, ऐसों को अर्थ संग्रह करने वाला, अमीरी अय्याशी जुटाने वाला पत्थर का आदमी ही कहा जाएगा। वह भी उस समय जब दशों दिशाएं अज्ञान अभाव की पीड़ा से बुरी तरह करा रही हों और लोक मंगल के कार्यों के लिए धन की आवश्यकता पड़ रही हो। अतः
वे चाहते हैं कि अर्जित संपदाएं अब सत्कार्यों में नियोजित हो। अब मानवता की पीड़ा हरने के लिए जो नहीं खर्च करेगा उसका धन कैसे जाएगा या कैसे बचेगा, इसके 9 रास्ते इस पुस्तक में उन्होंने दिए हैं। धनियों के लिए पुण्य परमार्थ के रास्ते भी बताते हुए उन्होंने चरित्र एक सर्वोपरि संपदा है, व्यक्तित्व की कसौटी आदर्श निष्ठा है, वह बड़प्पन का मापदंड सादगी व शालीनता है। जैसे अध्यायों को पढ़कर व जीवन में उतारकर महामानव बना जा सकता है, न कि धन संपत्ति बनाकर बेटे पोतों के लिए छोड़कर बड़े आदमी बनकर। ऐसे उनके श्रेष्ठ विचार हैं इसमें।